जय हिंद मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत छोटा सा मोटिवेशन लाइन से शुरू करते हैं। ये उम्मीद का दौर है, उम्मीदों का दामन जोर से पकड़ना है। ये उम्मीदों का दौर है, उम्मीद का दामन जोर से पकड़ना है। ये दुनिया के ताने बाने से खुद को बचाकर, ये दुनिया के ताने बाने से खुद को बचाकर कामयाबी की राह बनाना है। तो आइए एक छोटे से वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएनएस का चैप्टर नंबर 5 जो 2023 में बीएनएस लागू हुआ है। उसके चैप्टर नंबर 5 में यह कुछ प्रमुख सेक्शन है जिसको जानना और पढ़ना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, चाहे वह न्यायिक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हो या प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति या देश के आम जनता हो। सभी को इन सेक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो कोई भी मामला एफआईआर दर्ज या कोर्ट में कोई भी केस दर्ज होंगे, वाद दर्ज होंगे, वह इन्हीं सेक्शनों के तहत होंगे। अगर इस मामले का कोई भी वाद आता है तो, ऐसा कोई मामला आता है तो बीएनएस का चैप्टर नंबर 5 में हम इस वीडियो में पहला सेक्शन है, यह सेक्शन है सेक्शन नंबर 76। किसी भी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। मतलब अगर कोई महिला है, उसका कोई भी व्यक्ति उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है, उस पर बल डालकर, उस पर दबाव डालकर उनको ज़बरदस्ती उसको नंगा करने की कोशिश करता है, निर्वस्त्र करता है, तो वह एक आपराधिक कार्य कर रहा है, एक आपराधिक कृत्य कर रहा है। और ऐसे कृत्यों के लिए जो बीएनएस का सेक्शन 76 में प्रावधान किया गया है, ऐसे कृत्यों के लिए, ऐसे आपराधिक कृत्यों के लिए उन्हें कम से कम 3 वर्ष का सजा हो सकता है, अधिकतम 7 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। यह एक संज्ञेय अपराध है, अजमानतीय अपराध है, शमनीय अपराध है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह सेक्शन नंबर 76 कहता है। चैप्टर नंबर 5 में ही सेक्शन नंबर 78 है, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आए दिन हमारे समाज और सोसाइटी में इस तरीके का मामला देखने को मिलता है। तो सेक्शन नंबर 78 क्या कहता है? पीछा करना। अगर कोई व्यक्ति या पुरुष, अगर जो कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध, उसके विरुद्ध या उसके मना करने के बावजूद भी बारंबार पीछा करता है या स्पर्श करने की कोशिश करता है, या फिर उसे स्पर्श करने की कोशिश करता है, पीछा करता है, या फिर किसी महिला द्वारा इंटरनेट, मेल या अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, यह भी एक अपराध है। अगर कोई महिला फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल इस्तेमाल करती है और उस महिला का अगर कोई पुरुष उसके किसी भी आईडी को बार बार मॉनिटर करता है, उनको उस पर कोई अपना ऐसा स्टेटमेंट देता है जो महिला के इच्छा के विरुद्ध है, तो ऐसे व्यक्तियों को सजा हो सकती है। वह एक आपराधिक कार्य कर रहा है और उसकी सजा कम से कम 3 वर्ष की है, जुर्माना है। यह एक पहली दफ़ा अगर कोई ऐसा कृत्य कर रहा है तो उसके लिए जमानत मिल सकती है, लेकिन दोबारा वह करने की कोशिश करता है तो वह अजमानती अपराध बन जाता है। इसे मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय रखा गया है। या दूसरी बार अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, उसके इंटरनेट को या फिर महिला के बार बार मना करने के बावजूद भी उसका पीछा करता है, उसके साथ छेड़खानी करता है, तो उसे बार बार करता है, दूसरी दफ़ा करता है, तो वह 5 साल का सजा भोग सकता है। यह सेक्शन नंबर 78 कहता है। अब सेक्शन नंबर 80 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दहेज मृत्यु। हमारे समाज में ऐसा मामला बार बार देखने को मिलता है दहेज मृत्यु से संबंधित। तो दहेज मृत्यु क्या है? तो कहता है दहेज मृत्यु यदि किसी महिला के विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी दाह या शारीरिक क्षति के कारण या किसी प्रकार का प्रताड़ना के कारण मृत्यु होती है तो वह दहेज मृत्यु
कहलाता है। अगर कोई महिला शादी करके जाती है, उसको कोई ऐसा इंजरी, शारीरिक इंजरी दिया जाता है, उसको ऐसा क्षति पहुंचाया जाता है, उसको ऐसी प्रताड़नाएं दी जाती है जो मानसिक रूप से वह अपनी दिमागी हालत खो देती है और वह प्रताड़ना के कारण उनके मौत हो जाती है, तो वह दहेज मृत्यु के अंतर्गत आएगा। इसमें दहेज मृत्यु के अंतर्गत पति और उस महिला के ससुराल वालों से संबंधित जो भी रिश्तेदार है, उन अगर ऐसा करता है तो उन सभी पर यह मुकदमा चल सकता है। तो सेक्शन नंबर 80 यही कहता है। इसका सजा है कम से कम 7 वर्ष की सजा हो सकती है। यह एक अजमानतीय अपराध है। यह 7 वर्ष से आजीवन का कम से कम 7 वर्ष की सजा हो सकती है, या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यह एक संज्ञेय अपराध है, अजमानतीय अपराध है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है। यह सेक्शन 80 कहता है जो दहेज मृत्यु के बारे में। अब सेक्शन नंबर 81 में आते हैं। सेक्शन नंबर 81 कहता है विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास विवाह उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को यह कहता है कि हम तुमसे विधिपूर्ण तरीके से विवाह कर लेंगे, उससे पहले हम तुम्हारे साथ सहवास करते हैं, तो ऐसा करता है तो वह एक आपराधिक कार्य कर रहा है। अगर उसके मन में छल कपट या प्रपंच है, तो इस तरीके से अगर किसी महिला के साथ सहवास करता है, उसे झांसा देकर कि हम तुमसे विवाह कर लेंगे, भविष्य में तुम मेरे साथ मेरी पत्नी हो, और इस आधार पर उसके साथ अगर सहवास करता है तो उसके लिए उसे लाइबल किया जा सकता है, यानी उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो याद रखिए, आप लोग किसी भी महिला के साथ कोई भी ऐसा कृत्य ना करें, धोखा देने की कोशिश ना करें, नहीं तो BNS का सेक्शन 81 उस पर लग सकता है। इसमें सजा है कम से कम 10 वर्ष की कारावास, जुर्माना भी हो सकता है। यह एक असंज्ञेय अपराध है, अजमानतीय अपराध है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह सेक्शन नंबर 81 कहता है। सेक्शन नंबर 81 में ये बातें कही गई है। इस सेक्शन के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई है, जो सेक्शन 81 हमें बहुत ही कुछ कहती है कि विधिपूर्ण विवाह का झांसा देकर आप किसी महिला के साथ सहवास नहीं कर सकते। अगर कीजिएगा तो आपको 10 साल का सजा भुगतना पड़ सकता है। ये जो सेक्शन हम लोग आज पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शनों में से एक है, और चैप्टर नंबर 5 में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सेक्शन हमें महिलाओं से संबंधित अपराधों की जानकारी देती है। क्योंकि महिला के साथ आए दिन किसी न किसी तरीके का अपराध होता रहता है, तो इन अपराधों को आप जान सकते हैं। और महिलाओं के लिए खासकर वो महिलाएं अगर उनके साथ अगर किसी इस प्रकार का कोई अपराध होता है, तो आप उसका शिकायत न्यायालय के पास या फिर पुलिस के पास कर सकते हैं। अब है सेक्शन नंबर 82, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में कहता है कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना एक अपराध है। ऐसा विवाह शून्य होगा। अगर कोई महिला का पति जीवित है या फिर किसी पुरुष का पत्नी जीवित है, तो वह दोबारा विवाह नहीं कर सकता। इसमें कुछ अपवाद है। वो व्यक्ति विवाह कर सकते हैं जो अपने पहली पत्नी को डाइवोर्स दे चुका है, लेकिन वो बिना डाइवोर्स दिए और उसके जीवन काल में ही विवाह करता है, तो वह एक अपराध कर रहा है। ऐसा विवाह शून्य होगा, यानी कानून की नज़र में ऐसे विवाह का कोई भी मान्यता नहीं मिलेगी और वह एक आपराधिक कार्य होगा। इसीलिए पुनर्विवाह तभी जायज़ है, तभी मान्य है न्यायालय द्वारा, जब उसकी पत्नी उसको छोड़ दी है, उसको डाइवोर्स दे दिया गया। लेकिन उसके बिना डाइवोर्स दिए अगर विवाह करता है तो वह एक अपराध है और उसके लिए सजा हो सकता है, कम से कम सजा है 7 वर्ष का और जुर्माना भी। यह एक संज्ञेय और अजमानतीय अपराध है।
या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। या सेक्शन 82 के अंतर्गत अगर कोई महिला या पुरुष के जीवित रहते ही उसका कोई पति या पत्नी विवाह करता है तो वह एक आपराधिक कार्य कर रहा है। यह है बीएनएस का चैप्टर 5 के अंतर्गत कुछ प्रमुख सेक्शन। जो भी सेक्शन मेरे नज़र में लगेगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, उसको हम इस इंडियन पर्सन चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन पर्सन 6274। उस पर आप जाकर कानून से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं और अपने अधिकारों को जान सकते हैं। एक शिक्षित भारत बनाने के लिए हम सबको मेहनत करना होगा और उस मेहनत के साथ साथ सबको एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना होगा। सावधान रहे, सुरक्षित रहे और भारत में हो रहे अन्यायों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे, चाहे जिस भी देश में हो, उस देश में से ही हो। जिस देश में अन्याय होता है उस देश की जनता से आग्रह है कि अपने देश को गूंगा बहरा न बनने दे, अपने देश को ताकतवर बनाए और अपने हित के लिए सरकार से काम कराए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और अपने भारत का नाम रोशन करते रहे और एक शिक्षित भारत बनाने का अभियान शुरू और जारी रखें।